Hello guys, welcome to Finance Career. I am Divyansh Kumar Ranjan. Today I am coming with one of the important video for all of you. आज मैं उन कैंडिडेट के लिए वीडियो लेके आया हूँ जो IWAI में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वैकेंसी फिलअप किए हैं जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर का। उन कैंडिडेट के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कैसे आप प्रिपेयर करिएगा और आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। एवरीथिंग फुल्ली डिटेल में डिस्कस होगा इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को इंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप IWAI का प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट finance.in पर विजिट करिए, वहाँ पर कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। कोर्स में आप लोग को प्रोवाइड करूँगा MCQ रहेगा जो कि 8000 MCQ रहेगा। PSU प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा जो कि 75 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आएगा। उसमें इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इंक्लूड रहेगा। बता दूं कि इसका जो वैकेंसी आई थी 2021 में, उसमें इन लोग अकाउंट्स असिस्टेंट नाम से पोस्ट निकाले थे और क्वालिफिकेशन सारा सेम मांगे थे। इस बार ये लोग सिर्फ नेम चेंज किए हैं, अकाउंट्स असिस्टेंट के जगह जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर नेम डाल दिए हैं। तो सारा चीज़ सेम इन लोग डाले हैं, क्वालिफिकेशन सेम डाले, रिक्रूटमेंट सेम लाए हैं, सिलेबस सेम दिए हैं, एवरीथिंग फुल्ली सेम दिए हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना डीपली क्वेश्चन पूछते हैं। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है मेरा वेबसाइट finance.in पर, और कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और आपको तो चलिए सिलेबस को फुली डिटेल में देखते हैं। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, ये ऑफिशियल सिलेबस है, इन लोग अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। वहाँ से आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए, वहाँ से आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जो ज्वाइन होइएगा तो वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको हेल्प मिल जाएगा प्रिपरेशन करने में। सबसे पहले मैं आप लोग के साथ पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाला हूँ, क्या आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछा गया एग्जाम में। आपका एग्जाम CBT बेसिस होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। क्वेश्चन आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है, यानी कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 पूछा जाएगा आपका, और यानी कि टोटल मार्क्स आपका 240 मार्क्स के यहाँ पर आपका पेपर होने वाला है। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है 0.50, आपका निगेटिव मार्किंग है, यानी कि आपका 1 आंसर रॉन्ग होता है तो आपको 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। पेपर में बात करते हैं, पेपर में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर में आपको सबसे पहले आपको इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी जो कि 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला, यानी कि टोटल 30 मार्क्स का आपको इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें भी 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला, यहाँ भी 30 मार्क्स का आपको रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी में भी आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यानी कि यहाँ पर भी टोटल 30 मार्क्स का आपका पेपर आएगा न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में भी आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी कि टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा। यानी कि नॉन टेक्निकल पार्ट से आपको 120 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करते हैं डोमेन नॉलेज टेस्ट में। डोमेन नॉलेज टेस्ट में जो आप पढ़ाई किए हैं BCom, CA इंटर, CMA इंटर, उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपका 60 क्वेश्चन रहेगा, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, 120 मार्क्स का आपका डोमेन नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स का आपका पेपर आएगा डोमेन नॉलेज टेस्ट से। आपका ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम आपका 3 आवर्स का रहने वाला है। यदि आप डोमेन नॉलेज को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डोमेन नॉलेज टेस्ट ही आपको 50% सिलेबस कवर कर रहे हैं। ये 50% सिलेबस आप अच्छे से कर लेते हैं, जो ये लोग सिलेबस दिए हैं उस सिलेबस को आप पूरी अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। और जो ये लोग जो 120 मार्क्स का जो इंग्लिश रीजनिंग मैथमेटिकल
और जनरल अवेयरनेस जो क्वेश्चन पूछे हैं उसमें भी आप स्कोर कर लेते हैं, मान के चलिए 120 में से 60 मार्क्स भी आप स्कोर कर लेते हैं और इधर आप 120 में से 90 मार्क्स आप स्कोर कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि इसमें कटअप आपका अप्रोक्स 150 का एवं भी जाने वाला है। यानी कि आपका टारगेट होना चाहिए कि मिनिमम 180 मार्क्स आपको स्कोर करना है। तो आप यदि आप 180 मार्क्स स्कोर कर देते हो तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो आप डोमेन नॉलेज टेस्ट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट finanscareer.in पर विजिट करिए, वहाँ पर कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। कोर्स में ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ कि क्या क्या आपको कोर्स में मिलने वाला है। कोर्स में आपको MCQ मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलेगा IWAI का, प्लस अदर PSU कंपनी का क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे मैं प्रिपेयर करूँ। इन लोग बता दें कि इंग्लिश में कौन कौन सा चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इट्स करेक्ट यूजेस एक्सेट्रा, और ये सबसे आपको इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कोडिंग, डिकोडिंग, एनोलॉजी, फ्लोइंग डायरेक्शन, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, जम्बलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक एक्सेट्रा से आपको रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी में ये लोग बताते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आप पढ़ाई किए हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक, वहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। जैसे कि इसे इन लोग पूछ देंगे इंटीजर्स, होल नंबर, LCM, SCF, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, फंडामेंटल्स, अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड बोर्ड मास, percentage, ratio and proportions, work and time, direct and inverse proportion, average, simple interest, profit and loss, discount, area and parameter of basic geometric figure, distance and time, lines and angles, interruption of simple graphs and data, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से आपको क्वेश्चन पूछने वाले हैं न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी का। जनरल अवेयरनेस में भी बता दिए कि कहाँ से आपको जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बनने वाला है। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से पूछेंगे, जियोग्राफी से पूछेंगे, आर्ट से पूछेंगे, कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स से आपको क्वेश्चन बनने वाला है। प्लस आपको जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज अप टू क्लास 10 स्टैंडर्ड तक जो पढ़ाई किए थे वो आपको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपका जनरल अवेयरनेस हो जाएगा। ये रही थी नॉन टेक्निकल पार्ट। ये नॉन टेक्निकल पार्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं यूट्यूब से। आप यहाँ पर जो भी टॉपिक दिया हुआ है वो टॉपिक आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा तो आपको हर टॉपिक का फुल्ली क्लास आपको अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पर। वहाँ से आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप अच्छे स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। आपको इस नॉन टेक्निकल से कोई भी क्वारी है तो मेरे को आप रीच आउट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर, जीमेल मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डोमेन नॉलेज टेस्ट में। डोमेन नॉलेज टेस्ट में आपको क्या क्या पूछेंगे। पहले तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन लोग ये भी बता दिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपको कौन कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 to 5 तक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10, 15, 16, 26, 28। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आपको एकदम डीपली नॉलेज लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप एक बेसिक नॉलेज ले लीजिएगा सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, प्लस सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आप नेम याद कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ PSU में सिर्फ नेम पूछते हैं और बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। आप उतना कर लेते हैं तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर हो जाएगा। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि NPO का पार्ट हो जाता है। डेप्रिसिएशन एंड रिजर्व एंड प्रोविजन से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। डबल अकाउंटिंग सिस्टम, BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट फॉर्मेट क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो बेसिक रहता है वो आप देख लीजिएगा। रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट है, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में, वहाँ से आपको क्वेश्चन बनने वाला है। फंड फ्लो मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा।
फंड फ्लो मैनेजमेंट ये लोग दिए हैं, तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों कैश फ्लो और फंड फ्लो एक दूसरे रिलेटेड होते हैं, तो आप वो भी देख लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जीएफआर रूल भी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीएफआर रूल का जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएगा, प्लस आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी मिल जाएगा जीएफआर रूल का। टैली सॉफ्टवेयर शॉर्टकट आप गूगल से भी कर सकते हैं इसको, बहुत सारा इसका मटेरियल अवेलेबल है गूगल पर। तो आप डोमेन नॉलेज का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट finanscareer.in पर विजिट करिए, वहाँ पर कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, पूरा चैप्टर वाइज एमसीक्यू आप लोग के साथ बनाया हुआ है ऑन सिलेबस बेसिस, क्योंकि डोमेन नॉलेज सिलेबस से आपको का 50% सिलेबस कवर कर रहा है। यदि आप यहाँ पर आप अच्छे स्कोर कर लेते हैं 120 में आउट ऑफ 80 प्लस स्कोर करते हैं, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि ये आपका पढ़ा हुआ है, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। ऑडिट एंड टैक्सेशन की बात करें तो ऑडिट एंड टैक्सेशन में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिट प्रोसेस, वैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का आप बेसिक देख लीजिएगा, इनपुट टैक्स, क्रेडिट, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, टीडीएस, टीसीएस। यहाँ पर ये लोग टीडीएस टीसीएस ये नहीं बताएं कि जीएसटी को देख, जीएसटी में जो टीडीएस एंड टीडीएस है वो देखना है या इनकम टैक्स में टीडीएस एंड टीसीएस देखना है। आप दोनों का देख लीजिएगा, इनकम टैक्स प्लस जीएसटी का दोनों में टीडीएस एंड टीसीएस दोनों पढ़ना है, तो दोनों सब्जेक्ट का देख लीजिएगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, exemption under GST, basic concept of income tax, income under the head salary, exemption under income tax, assessment year, previous year, scope of total income, residence and taxability, income which do not form the part of total income, computation of tax and tax return। ये सब चैप्टर आपको डीटी और आईडीटी से आपको कवर करना है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो ये लोग सिलेबस मेंशन किए हैं, आप इस सिलेबस पर आप एकदम स्ट्रिक्ट रहिएगा, क्योंकि ये लोग जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो बनाए थे और जो सिलेबस प्रोवाइड किए थे उसी से इन लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इधर उधर से आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इन लोग का सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इस सिलेबस को अच्छे से कवर करिएगा। तो आप डोमेन नॉलेज टेस्ट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट finanscareer.in पर विजिट करिए, वहाँ पर कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है और कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर लिया हूँ कि टेस्ट ऑफ ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स का रहने वाला है, टोटल क्वेश्चन आपको 120 पूछा जाएगा, टोटल मार्क्स आपका 240 मार्क्स का आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, आपका 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है। तो फ्रेंड ये रही थी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर का ऑफिशियल सिलेबस जो इन लोग ने रिलीज किए हैं अपने वेबसाइट पर। इस सिलेबस को मैं अच्छे से गो थ्रू कर दिया आप लोग के साथ। तो आप इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट finanscareer.in पर विजिट करिए, वहाँ पर कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। कोर्स में हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करूँगा MCQ प्लस इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूँगा, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे मैं पढ़ाई करूँ। और अदर PSU का भी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करने वाला हूँ कोर्स में। आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मेरे को आप रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और मेल आईडी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।